बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री और 3 बार के विधायक, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके ये संदेश दे दिया है कि पीडीए परिवार जो है वो और मजबूत होगा। दद्दू प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। समाजवादी पार्टी आने की क्या वजह थी, क्यों ज्वाइन कर लिया, बहुजन समाज पार्टी क्यों छोड़ दी, काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से जो मानवर कांसीराम जी के चेले थे वो सब बारी बारी से निष्कासित किए गए और इसलिए बहुजन समाज पार्टी में सफा चट मैदान हो गया है। उन्होंने अपने दामाद ससुर को भी, समधी को भी निकाल दिया, अपने भतीजे को जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहा था, अर्थात वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गई हैं। और सामाजिक बदलाव की जो गतिशीलता है वो समाजवादी पार्टी में हमें नजर आई है और ये साबित हुआ है जो मानवर कांसीराम जी का बहुजन समाज कॉन्सेप्ट था वही पीडीए कॉन्सेप्ट है। और दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय मिल करके जो 85 से 90% हिस्सा बनता है और हम इसको मजबूत करेंगे, गतिशीलता प्रदान करेंगे, मोबिलाइज करेंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। दद्दू प्रसाद को बहुत बड़ा अनुभव है कैडर का और सरकार दोनों का। समाजवादी पार्टी को कैसे फायदा पहुंचाएंगे उस अनुभव से कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 में हरा दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी जितना अनाचार अत्याचार कर रही है और जितना ही वो जकड़न पैदा कर रही है और सोशल ऑर्डर को लागू कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को धक्का मार रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को धक्का मार रही है और लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करके भारत के संविधान को बदलने की बात कर रही है, तो इसके विद्रोह में एक बड़ा जनमत पूरे देश में तैयार हुआ है। और जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा है उससे कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी अब आने वाले समय में बड़ी ताकत बन के उभरेगी। भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के आसपास रह जाएगी। पूर्ण सवाल ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो अपने कोर वोटर्स थे और जो उनका जन समर्थन था वो अब नज़र नहीं आ रहा है, उनकी झोली से अपने ही वोट छटक गए। जो रिजल्ट रहा आपके सामने रहा, उस वक्त बसपा में थे आप, तो क्या कुछ आपको वजह नज़र आई? देखिए, जो वोट बैंक हम लोगों ने 30% तक बहुजन समाज पार्टी के साथ स्कोर बनाया था वो सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक बदलाव का वोट था। जब वहां से सामाजिक बदलाव का एजेंडा छोड़ दिया गया, बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया गया, सर्वजन की बात हो गई, शोषक वर्ग उसमें हावी हो गया, तो लिहाजा जो है वो वोट वहां से खिसक करके और उसी बीच समाजवादी पार्टी ने पीडीए कॉन्सेप्ट दिया और जो कि बहुजन समाज का ही नवीनीकृत रूप है और इसलिए सारा वो वोट बैंक जो कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ होता था वो आहिस्ता आहिस्ता समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हो रहा है। जो कसर है उसके काम हम लोग करेंगे और दृढ़ता के साथ, जैसे कि बसपा को हम लोगों ने मजबूत किया था खून पसीना लगा करके, और उसी तरीके से हम लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी तो सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर देने की बात करती है, कह रहे कि हमने जो लॉ एंड ऑर्डर दिया किसी सरकार ने नहीं दिया। ये स्टेट टेररिज्म है, ये सरकारी आतंकवाद है एक तरीके का, और आतंक कैसा भी हो वो निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ सरकारी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पुलिस का आतंक। एक बड़ी संख्या में आपके साथ लोग आ गए, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया, पीछे भी लाइन और लंबी है कि बस? निश्चित रूप से ये गतिशीलता आपको लगातार देखने को मिलेगी, मोबिलाइजेशन होगा। मानवर कांसीराम जी के जो असली चेले हैं वो निश्चित रूप से मनु व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए माननीय अखिलेश यादव के साथ आएंगे। देखिए, दद्दू प्रसाद जो कि बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 3 बार के विधायक, उन्होंने ये कहा है कि अभी और भी लोग जो मानवर कांसीराम की विचार धारा को मानने वाले लोग हैं वो अभी समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे और काफी लंबी फहरिस्त है ये।